इन 4 गुनहगारों ने बुमराह को खून के आंसू रुलाया। इन 4 के कारण दूसरे दिन भारतीय टीम ने दबदबा गंवाया। अगर मैं बात करूं दूसरे दिन की, तो भाई साहब ऋषभ पंत का शतक ये चर्चित विषय रहा। लेकिन दूसरे दिन जिस भारतीय खिलाड़ी ने समा बांधा, जिस भारतीय खिलाड़ी ने अपने टैलेंट का, अपने हुनर का, अपनी काबिलियत का सबको परिचय दिया, उनका नाम जसप्रीत बुमराह रहा। उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं कि बुमराह क्यों खास हैं, बुमराह क्यों महत्वपूर्ण हैं, बुमराह क्यों अनमोल रत्न हैं, बुमराह क्यों किंग हैं विथ क्राउन, बुमराह क्यों ऐसा महसूस होता है कि फ्रॉम अनदर प्लेनेट आए हुए खिलाड़ी हैं। ये बातें हो चुकी हैं चर्चा, आप वीडियो जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं बुमराह। इनकी ये जो स्पेल है वो और भी सराहनीय हो सकती थी, और भी इनकी चर्चा पुरजोर हो सकती थी, इंग्लैंड और भी भयावह स्थिति में हो सकती थी अगर ये 4 गुनहगार खिलाड़ी अपना कर्तव्य का निर्वहन करते, अगर ये साधारण सी गलतियां नहीं करते हुए दिखाई देते, अगर ये बुमराह का साथ सिर्फ और सिर्फ देते हुए दिखाई देते, तो भारतीय टीम कहीं अच्छी स्थिति और अच्छी परिस्थिति में रहती, उनका कमांड इस मुकाबले में हो गया होता। अगर हम बात करें उन गुनहगार खिलाड़ियों की, तो उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम रविंद्र जडेजा का आता है। यार आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो रविंद्र जडेजा से जो भयावह गलती आज उन्होंने की है। बेंडकेट 15 के स्कोर पे थे, एक साधारण सा कैच उनके हाथों में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जाता है और वो छिटक देते हैं, छोड़ देते हैं कैच। ये समझ सकते हैं कितना भारी मिस्टेक रहा। बेंडकेट उसके बाद रुकते नहीं है, बेंडकेट इस जो जीवनदान मिलता है उनको, उसका फायदा उठाते हैं, 62 रन ठोक देते हैं। यही नहीं, वो कैच अगर पकड़ा जाता वहीं पर पार्टनरशिप टूटती, नया बल्लेबाज आ जाता, चीजें बदल जाती, स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती, भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस अलग होता। लेकिन उसके बाद बेंडकेट ओली पोप के बीच 122 रन की साझेदारी होती है, भारतीय टीम बैकफुट पर आ जाती। हालांकि फिर बेंडकेट का विकेट जसप्रीत बुमराह निकालते हैं, फिर ब्रेक थ्रू वही दिलाते हैं, लेकिन भाई तब तक डैमेज तो बेंडकेट कर ही चुके थे। जो ब्रेक थ्रू आप मात्र 15 के स्कोर पे बेंडकेट का ले सकते थे व्यक्तिगत स्कोर पे, वो फिर उनके 62 के व्यक्तिगत स्कोर पे आप लेते हैं। अगर हम बात करें दूसरे गुनहगार खिलाड़ी की, वो यशस्वी जायसवाल। शायद बुमराह के का जो स्पेल है, जहां 3 विकेट लिखा जा रहा है, इस वक्त वो 4 विकेट लिखा जाता अगर यशस्वी जायसवाल भी एक सीटर सा कैच अपने हाथों में जाया था, वो लपक लिए होते। ओली पोप जो इस वक्त शतक मारकर संकट मोचक बने हैं इंग्लैंड के, वो पवेलियन में बैठे हुए थे। भारतीय टीम की पकड़ काफी मजबूत हो गई होती, इंग्लैंड बैकफुट पर काफी पहले ही चली गई होती। ये स्थितियां और ये परिस्थितियां नहीं हमें देखने को मिलता कि भाई मैच बैलेंस्ड है, ऐसा कुछ नहीं करने को मिलता। सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाता कि मुकाबले में भारतीय टीम कहीं आगे। मगर ओली पोप का कैच 60 के व्यक्तिगत स्कोर पे छोड़ा जाता है यशस्वी जायसवाल द्वारा। किसकी गेंदबाजी के ऊपर? बुमराह की गेंदबाजी के ऊपर। वहां फ्रस्ट्रेशन उनका दिखता है, वहां मायूस जरूर बुमराह होते हैं, लेकिन झल्लाते नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ निराशा व्यक्त करते हैं, अपने इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का वहां पर भी प्रयास करते हैं। लेकिन यार लगातार एक गेंदबाज की गेंदबाजी के ऊपर अगर आप कैच छोड़ेंगे तो मायूस तो वो होगा ही। बुमराह तो भाई साहब अगर फील्डरों का सपोर्ट मिला होता तो बुमराह अलग स्तर पर गेंदबाजी कर रहे होते। बुमराह का ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्पेल, 13 ओवर, स्पेल नहीं कहूंगा, पूरा ओवर, इस आज के दिन का एनालिसिस 13 ओवर 2 मिनट 48 पर 3, ये 5 विकेट अब तक हो गया होता। हैरी ब्रूक वहां पर जरूर लकी साबित होते हैं, अन्यथा 5वां डिसमिसल भी वो ले लिए होते। उसके अलावा अगर हम तीसरे गुनहगार खिलाड़ी की बात करें तो वो है सिराज। यार साथ चाहिए होता है। अगर आपका गेंदबाज एक छोर से बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है, फॉल शॉट वो निकाल रहा है बल्लेबाजों का, गेंदें गिर रही हैं पहले दूर और कुछ गेंदें उछाल ले रही हैं, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य होता है अपने साथी खिलाड़ी का साथ देने का। अगर वो साथ मिलता तो कॉन्फिडेंस से लवरेज बुमराह अलग रूप में गेंदबाजी करते और इंग्लैंड टीम बहुत बैकफुट पर आ गई होती। लेकिन मोहम्मद सिराज कुछ भी खास नहीं कर पाते हैं, विकेट लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित होते हैं। 14 ओवरों में 50 रन, एक भी विकेट। अगर हम चौथे गुनहगार की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा रहे, ये भी साथ दे सकते थे। हाल फिलहाल आईपीएल में इनका टच अच्छा था, बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी वहां कर रहे थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का अभी तक का सफर प्रसिद्ध कृष्णा का उतना बेहतर नहीं दिखाया। आज के मुकाबले में साथ चाहिए था अगर मैं बात करूं बुमराह को प्रसिद्ध कृष्णा का, लेकिन वो साथ नहीं मिलता है। 10 ओवरों में 56 रन इंग्लिश बल्लेबाज इनको टारगेट किए हुए हैं। 5.6 की इकोनॉमी रेट से इन्होंने रन खर्चा हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। तो अगर प्रसिद्ध का
सिराज का साथ मिल गया होता, जडेजा फील्ड से साथ दे दिए होते। और मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल, जिनके कई सारे कैच आप कह सकते हैं आज छूटे हैं, गेंद इन्हीं के पास जा रही थी बार बार। अगर ये बुमराह का साथ दे दिए होते तो फिर चीजें बदली हुई नजर आती। बुमराह का ये जो पूरा आज का दिन का सफर रहता और यादगार बन जाते, पंजाब तक खोल दिए होते और चीजें भारतीय टीम के पक्ष में चली जाती, बिल्कुल ही पक्ष में चली जाती। बट हाल फिलहाल मुकाबला बैलेंस्ड है, 209 पे 3 विकेट इंग्लैंड के गिरे हैं 49 ओवरों में, लेकिन इन 4 गुनहगारों के कारण बुमराह आज खून के आंसू हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।